वीडियो शुरू होने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगी कि ये एपिसोड 4 है। कुछ लोग मुझे पिछले एपिसोड भी अपलोड करने के लिए कह रहे थे, तो इसलिए मैंने ये अपलोड कर दिया आज। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को हमारी डबिंग काफ़ी पसंद आती है, स्पेशली आप लोग के ड्रामास देखना चाहते हैं। और अगर हम किसी के ड्रामा डब करके, यहाँ तक कि उसका कोई छोटा सा सीन भी डब करके यूट्यूब में डालें, तो हमें तुरंत क्लेम या फिर स्ट्राइक मिल जाती है। तो इसका एक ही सलूशन है कि हमें ये कहीं और अपलोड करना होगा, इसलिए हम बीच बीच में कुछ सीन्स भी डब करते हैं और वो हम इंस्टा पे अपलोड करेंगे। तो आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहना, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी। तो हमने अभी गॉब्लिन का एक सीन डब किया था जो कि इंस्टा पे है, उसका लिंक हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहे हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत हैंडसम हो इसलिए सब तुम्हारे पीछे भागेंगे। तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। क्या तुम बस मुझे जिंदगी भर मारते हुए देखना चाहते हो? पूरी जिंदगी बस खून चूसना? फिर क्या फर्क रह गया मेरे और एक राक्षस के बीच में? अगर तुम्हें लगता है ये बेरहमी है, तो तुम्हारी 200वीं डेथ एनिवर्सरी पर मैं तुम्हें जमा दूंगा। हमारे एग्रीमेंट में सिर्फ आधा ही साल बचा है। वो लड़की बहुत स्पेशल है। तुमने बताया था कि सब कुछ सुलझ गया है, अब कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो मेरी इतनी मदद क्यों करता है और वो क्यों उसी टाइम आगे आया? उसका उससे कुछ लेना देना और नहीं था? क्यों इतने सारे क्वेश्चंस क्यों हैं यार? तुम अपना होमवर्क नहीं दे पाई, उसने सबको तुम्हें बुली करने दिया। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ के तुम्हारी हेल्प कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? कुछ लेना देना नहीं था। प्रॉब्लम ये है अभी भी कि कई सवाल बाकी है तुम्हारे मन में उसको लेकर। क्यों? सिचुएशन बहुत सिंपल है, अगर तुम ज्यादा सोचोगी तो पागल हो जाओगी। चलो नूडल्स खा लो। हाँ, इस वाले में अनियन नहीं है और इस वाले में मिर्ची ज्यादा है। थैंक यू। और हाँ, एक और बात, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं ये करेगा। सब उस अजीब सी स्पीच के वजह से हुआ और इसी वजह से लोगों ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। क्या तुम्हें क्लैरिफाई करने के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि तुम्हें उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं उससे जितना हो सके उतना दूर ये रहूंगी। देखो, एग्जाम स्केड्यूल आ गया है। जूडो कंपटीशन और एग्जाम एक ही दिन में है। फिर तो तुम नहीं कर पाओगी। इसमें यहाँ लिखा है अगर स्टूडेंट काउंसिल ने रिक्वेस्ट भेजी है कंपटीशन होस्ट को, देन डेट शिफ्ट हो सकती है दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ। तो हमें फर्जी चीन से पूछना होगा। हाँ, वो तो आज ही मदद करेगा तुम्हारी। लो का इलाम काला जादू जानती है क्या? या फिर रॉय पागल हो गया है? समझ नहीं आता कि वो उसकी इतनी मदद क्यों करता है। पूरे कॉलेज के सामने उसने मुझे नीचा दिखा दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? अब ये मत कहना कि लोग हियलाम की बुलिंग के पीछे तुम्हारा हाथ था। अरे पूरा कॉलेज उससे नफरत करता है, मैं तो बस उनका बदला ले रहा था। हम स्टूडेंट काउंसिल के टॉप स्टूडेंट्स हैं, उसके हमारे सामने कोई औकात नहीं है। उसकी तरफ देखकर ही मुझे घिन आते हैं। तुम कुछ भी करोगे तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, बात हमारी इज्जत पर आ जाएगी। सही कहा, तुम्हें ये सब ओपनली नहीं कहना चाहिए। जीतना ही है तो सही तरीके से लड़कर जीतो, ना कि घटिया ट्रिक्स इस्तेमाल करके। तू कहना क्या चाहता है? ये बहुत शर्मनाक था कि उस लड़की को ऐसा ट्रीट करे। अब सब उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। मैं जानता हूँ तो हमारे खिलाफ है, पर मैंने ये सब एंजेलिना के लिए किया। मुझे उसके लिए बुरा लगता है। लोग हिलाम होती कौन है? एंजेलिना एक गुलाब का फूल है और वो गुलाब का कांटा है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, ये ठीक है नफरत करना, पर उसके लिए परेशान करना। हम उसे उसकी औकात याद दिला रहे हैं। हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो खुद को समझती क्या है? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, तू बस अपना मुंह बंद रख। सही कहा, तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। क्या तुम इससे सहमत हो? मैक्स ने जो किया वो गलत था, पर उसके इरादे गलत नहीं थे। मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा कितनी है। अनरीजनेबल हो। मतलब तू हमारा साथ नहीं देगा? तू हमारा दोस्त नहीं है क्या? क्या हम अभी फ्रेंड हैं? दोस्ती का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे हर गलत काम में मदद करूं। अगर तुम्हारे गलत होने पर मैंने कुछ बोला नहीं तो मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं हूँ। ठीक है, तो आज से तुम्हें हमारे संभल कर।
तुम क्या देख रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें क्या समझ नहीं आया? तुमने हॉय लोगों की मदद क्यों की? क्या वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है? दुश्मन? हम दुश्मन क्यों होंगे? फाजिशियन तुम्हें हमेशा परेशान करते हैं। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता है? हाँ, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं बाद में ठीक हो जाती हूँ। और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि दुश्मन बनाऊंगी उसे। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे स्कूल का काम और जूडो भी करना होता है और फिर सबका ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर मेरे पास इतना सारा टाइम होता तो मैं सोना प्रीफर करती, ना ही दुश्मन बनाना। क्या तुम्हें मुश्किल महसूस नहीं होती? जैसे कि किसी ने कहा था, लाइफ परफेक्ट नहीं होती। मैं ये कहना चाहती हूँ, लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हम इसे परफेक्ट बना सकते हैं अगर कोशिश करें तो। अभी के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी है मेरे लिए। पहला है ग्रेजुएशन कंप्लीट करना और फिर जूडो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। पर तुमने तो पहले कहा था कि ग्रेजुएशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले 3 साल से मैं फाइनल में नहीं पहुंच पाई और ये मेरा आखिरी चांस है। मुझे पता है ग्रेजुएशन के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे और सबकी तरह मैं भी। मैं हर मिनट के लिए मेहनत करूंगी। ये शायद मेरी जिंदगी का आखिरी कंपटीशन होगा। मैं इस कंपटीशन के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगी। आखिर में मुझे ऐसा अफसोस नहीं होना चाहिए, है ना? हमने कह दिया ना, स्टूडेंट काउंसिल जूडो कंपटीशन को कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। कोई रीजन नहीं। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा है नहीं। तुम हमें पिछले 3 सालों से परेशान कर रहे हो। अगर सपोर्ट नहीं दिखा सकते तो प्रैक्टिस करने को जगह तो दो। अभी कहाँ, अभी तो मजा बाकी है। मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं लिया है, समझे तुम दोनों? किसी ने सही कहा है कि ये दुनिया बहुत अनफेयर है। बचपन से ही तुम हमसे रैंक में, स्टेटस में और सक्सेस में नीचे हो। बिना पैसे और ताकत के कोई क्लब चलाना नामुमकिन है। लोगों को अपने औकात भूलना नहीं चाहिए। दूसरे की चीजों पर नजर डालने से पहले तुम्हें थोड़ा शर्म आनी चाहिए। बहुत हुआ। माना कि तुम रईस हो, लेकिन तुम्हें बात करने की अकल बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर शायद तुम इज्जत के लायक नहीं हो। खुश नहीं हो? तुम यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को कंप्लेन कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात सुनेंगे। ठीक है बच्चू, तू फिक्र मत कर। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। मैं सबको दिखा दूंगा कि तुम किस तरह हमारे साथ बुरा सलूक कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। देख लेना। शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वो लोग हमारे साथ नाइंसाफी करते रहे क्योंकि हम चुप बैठे हुए थे, और अगर आज भी हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो ना जाने क्या कुछ होगा। करने की जरूरत ही नहीं है। शायद और कोई तरीका हो। नाम, मैं जानता हूँ तुम बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहती हो, लेकिन अब 3 साल बीत चुके हैं। वो हमारे साथ 3 सालों से ऐसा कर रहे हैं और हम बहुत सह चुके हैं। वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारे हालात को नहीं समझ रहे हैं। तुम्हारे साथ सिर्फ खेल खेला जा रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो और कोऑपरेट करिए हमारे साथ। फौजी सीन, तुम इतना आगे क्यों जा रही हो? तो क्या हुआ, हमने लिफलेट्स नहीं दिया तो हम प्रोटेस्ट चिल्ला कर करेंगे। और हाँ, रूल बुक में तो ये कहीं नहीं लिखा ना कि स्कूल प्रॉपर्टी को कुछ कहना भी गलत है। और अगर ऐसा ही है तो बोर्ड डायरेक्टर से कहिए कि रूल्स चेंज करें। जूडो क्लब पे अत्याचार करने वाला स्टूडेंट काउंसिल मुर्दाबाद। जूडो क्लब पे अत्याचार करने वाला स्टूडेंट काउंसिल मुर्दाबाद। वो दोनों किसी मक्खी की तरह है, ना मैं उनको मार सकती हूँ और ना ही छोड़ सकती हूँ। अरे चिल्लाने दो उनको। वो चिल्ला चिल्ला कर मेरी ऑथोरिटी को गालियां दे रहे हैं। तो क्या हुआ? तुमने देखा ना कि उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनका साथ देने वाले 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ये वही लोग हैं जो ग्रेजुएट नहीं होना चाहते। सही कहा। चलो छोड़ो ये बात। आज रात एक पूल पार्टी रखते हैं और मजे करते हैं। प्लीज आप साइन करके जूडो क्लब का सपोर्ट करें। प्लीज हमारे जूडो क्लब के लिए सपोर्ट करें। ये जेसन है, मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट और रिपोर्टर। हेलो। हेलो, मेरा नाम लॉक है इलाम है। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो नागी सैम की मदद करनी थी और स्टूडेंट बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट गलत कर रहे हैं स्कूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सपोर्ट में आकर। ये कहानी काफी है यूनिवर्सिटी को अंधेरे में डालने के लिए। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, ये मैटर सही है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, ठीक है? इसे सच साबित करने के लिए कोई रियलिटी को ढूंढो पहले आप दोनों। अगर पेटिशन और डेमोन्स्ट्रेशन काम नहीं करते तो क्या आपके पास कोई और इंटेंसिव प्लान है क्या? थोड़ा और
और दरअसल क्या है कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स को सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं और हमारे पास कोई प्लान बी भी नहीं है। माफ करना। जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या आप ट्रेंड्स डेली न्यूज से बात कर रहे हैं? माफ करना। तुम होई लैम होना, सही कहा ना। क्या मैं तुम्हारी थोड़ी फोटोज ले लूं ताकि लोगों को तुम्हारे बारे में पता चले? मेरा? हाँ, तुम जाओ पेटिशन साइन करने के लिए स्टूडेंट्स को ढूंढो और टी शर्ट पहन लो। लेकिन ये टी शर्ट गीला है। पर स्लोगन बहुत ही अच्छा है, फाइट फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस। ये हमारा टॉपिक है, सही बैठता है ना? ये लो, इसे पहन लो और मुझ पर भरोसा करो। प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। प्लीज पिटिशन पर साइन कर दीजिए। हाँ, ये सही है। इसे अपने बाहों से अलग करके बोलो। अपनी बाहें ऊपर करो। एकदम सही। और क्या? बहुत आउटस्टैंडिंग। थोड़ा और ऊपर उठाओ। हाँ, नाइस। और ऊपर उठाओ। आउटस्टैंडिंग। हाँ, ये सही है। क्या तुम ठीक हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, बताओ सारा, तुम कर क्या रहे थे? अरे मैं तो फोटोज ले रहा था। फोटो ले रहे थे? वो भी हर एक एंगल में? हाँ, रुको, उसे मत देखो। अरे बहुत हो गया। तुमने ही मदद करने के लिए कहा था ना, और कहानी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए ये भी कहा था, है ना? तो क्या ये है तुम्हारी कहानी? जाओ यहाँ से। हे, मेरा कैमरा मुझे वापस दो। फोटो यहाँ से। ठीक है, तुम दोनों जीत गए। क्या तुम पागल हो गए? पासिशन के खिलाफ लड़ रहे हो? तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी। अब तुम जा सकते हो। ग्रेजुएशन खत्म ही होने वाला है। क्या तुम्हारे पास खाली समय है? हाँ, बस फालतू की चीजें करते रहते हो हर समय। पहली बात, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी कि मैंने गलत आदमी को ढूंढा, लेकिन ये काम भी कम जरूरी से है। कम हमने सोचा था एक रिपोर्टर को ढूंढना सही होगा, अंत तक लड़ना सही होगा। पर उसका कोई फायदा है? हे, कैसे हो? तो आखिर इस गुस्से का कारण क्या है? मुझे बस तुम्हारी चिंता है। ओके, तो तुम्हारे गुस्से का कारण लोखा इलाम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस! मैंने आज तक तुम्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। वैसे भी तुम्हें गुस्सा दिलाना मुश्किल है, और तो ऐसा एक लड़की ने किया। लगता है तुम्हारे अंदर का जो इंसान है ना, वो जाग गया है। असल में जो रॉय ने कहा, इसका कुछ तो सेंस बनता है। तो तुम्हें क्या लगता है? तो क्या तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, क्या हम गलत हो सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब हमारी मंजिल हमारे सामने साफ है तो हमें लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तुम्हारा तो एक जल्दी ही न्यूज़पेपर के साथ अपॉइंटमेंट है ना, तुम जा सकते हो। मैं प्रोटेस्ट में मदद करूंगी। नहीं शुक्रिया, तुम आराम करो। नहीं, अगर यहाँ कोई नहीं होगा तो वो लोग सोचेंगे कि हमने हार मान ली और पीछे हट गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी मुश्किल हो, हम हार नहीं मानेंगे। ये अबे तू लोखिला, क्या मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ जूडो सीखने के लिए? मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैंने 1 साल ताइची भी सीखी है, 1 साल मार्शल आर्ट और 2 साल थाई बॉक्सिंग भी। मैं तो सोचता था कि मैं बहुत औसम हूँ, लेकिन किसे पता था कि मैं 2 लोगों से भी नहीं लड़ सकता। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे भी बेहतर लड़ सकती हो। पिछले 2 दिनों में मैंने काफी चीजों के बारे में सोचा। मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कभी मार्शल आर्ट को सीरियसली लिया ही नहीं। मुझे लगता था कि मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, पर मैं तो घमंडी निकला। मुझे इस बात की सजा भी मिलनी चाहिए, और यही कारण है कि मैं दोबारा से सब शुरू करना चाहता हूँ। मैं फिर से वहीं पहुंचना चाहता हूँ जहां से मैं नीचे गिरा हूँ। तुम ये कैसे कह सकते हो कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं? प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। मैं सच में जूडो सीखना चाहता हूँ। मुझे एक असली मर्द बनना है। लेकिन हमें माफ कर दो, असल में हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।
क्योंकि क्या है कि हम पहले ही बहुत परेशान हैं जूडो क्लब की वजह से, और हालात ऐसे हैं कि जूडो क्लब बंद भी हो सकता है, तो हमारी मदद करो, परेशान नहीं। ठीक है, मैं समझता हूं, मैं चलता हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। वो सीरियस लग रहा था। सबको पता है कि ये कितना बड़ा आलसी है। वो मुश्किल से यहाँ 3 मिनट तक ठहरने वाला है और फिर वही सब हरकतें शुरू हो जाएंगी। सच्चाई ये है कि थोड़ा सटिया हुआ इंसान है। अरे बारिश शुरू हो गई। हाँ हाँ, बारिश से बचो, अंदर चलो। अरे ये तो लीक हो रहा है। अरे एक सेकंड रुको, इसको टेप से चिपका देते हैं तो पानी थोड़ा रुक जाएगा। क्या ये काम करेगा? हाँ, उम्मीद तो यही है, लेकिन हाँ, अगर बारिश तेज हो जाए तो तुम घर चली जाना। तो हाँ, समझ गया, मैंने सबको वापस आने को बोल दिया है। तो गोंग सामान लेकर पहुंच रहे हैं तुम्हारी मदद करने। आहो, अगर वो वहां पे नहीं है तो फोन का कैमरा यूज करो ना, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ। ओह पुत्र, तू अभी तक यहीं पे है? देख, मैंने तुम्हें कहा ना घर जाओ, मैंने इतने बहुत काम है यार। देखिए, मैं समझता हूँ आप बहुत बिजी हैं, लेकिन देखो सच कहूँ तो अगर तुम कल तक भी मेरा वेट करोगे ना, मैं तब भी तुम्हें कल नहीं मिलूंगा। एक मिनट खड़ जा। हेलो, हाँ जीव माफिया दे नाल खाना खा रहा है? ओदी भैन दा की ये दी छाते लीगल है? ओ मेरी गल सुन यार, मेरी बात सुनिए प्लीज। सब कुछ रिकॉर्ड कर, आज उन्हें नंगा कर देंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं देखती हूँ रॉय मुझे बचाने आता है या नहीं। अन्य माता ने।